अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वक्कास हबीब राना और अली वारसी साहब। अली, अपनी बारी का इंतज़ार कर लिया करो यार तुम स्टार्ट करो। अच्छा, मेरी बारी, वो टॉपिक ज़रूर डिस्कस करना करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। आप लोगों ने कल हमारे प्रोग्राम को ज़रा लाइक ज़्यादा किया, तो उससे हमें नज़र भी आया कि लोगों ने देखा, कमेंट्स वगैरह हम आपके पढ़ते रहते हैं, तो आप हमारे साथ ही रहा करें। पहला टॉपिक है हमारे पास, आज पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से कुछ बातें निकली हैं। एक बात तो उन्होंने ये बताई है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनको जिन लोगों ने भी कुछ फंड्स दिए थे, कोई 3800 के करीब के लोग हैं, उनके अकाउंट्स इन्होंने बंद कर दिए। क्यों बंद किए, कैसे हुए हैं, ये हम पूछेंगे राना साहब से। राना साहब के पास बड़ी डिटेल स्टोरी है। उसके अलावा बरतानवी एक अदालत का फ़ैसला आया है। उस अदालत के फ़ैसले के अंदर एज़ यूजुअल पाकिस्तानी एक सहाफ़ी हैं, वो हार गए अपना केस, क्योंकि उन्होंने किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। किस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे? मरीम नवाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर पंजाब पर लगाए थे। क्या हुआ था, ये अली हमें बताएंगे। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक हैं, अली बताएंगे। जब हम प्रोग्राम में आगे जाएंगे तो हम बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। स्टोरी डिस्कस करनी लाज़मी। अली, मैं पहले टॉपिक्स डिस्कस कर लूँ जो बता रहा हूँ। अभी तुम्हारे वाली टॉपिक जो स्टोरी है वो बिल्कुल एंड में जाके अगराएगी भी तो ठीक है। क्यों? अच्छा चलो, अगला टॉपिक अगला टॉपिक हमारा ये है जी कि खान साहब एक जेल के अंदर हैं। अब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक दावा किया है कि वो पता नहीं कौन सी जेल में चले जाएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक इंटरव्यू हुआ है, एजाज सैयद साहब ने इंटरव्यू किया है, मोहसिन बेग साहब हैं उनका, और उसके अंदर से भी काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई है, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भी डिस्कस असल में वो ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत कुछ अरसे में गिरा दी जाएगी। यानी मतलब ये नहीं कह रहे, मगर कह रहे हैं बड़े नाराज़ हैं फौजी जो हैं वो पंजाब हुकूमत से, तो ज़रा उसको बस उल्टी गिनती शुरू हो। लेकिन वो वाला टॉपिक कर लेना डिस्कस लाज़मी। पहले वाला कर लें, करो साथ रिजवी साहब अपनी मर्जी से शुरू करो, मेरे अलग। अच्छा राना साहब, मुझे बताएं कि ये आप बता रहे थे कि उनकी 3800 कोई अकाउंट्स हैं जिन्होंने उनको फंड्स दिए थे। साद रिजवी साहब को दिए होंगे, उनके भाई को दिए होंगे, टीएलपी को दिए होंगे, उनको हुकूमत ने बंद कर दिया। सर वो मामला यहाँ से शुरू हुआ कि 95 अकाउंट्स इनके जब रिकवर हुए हैं, वो अकाउंट्स में इन्होंने सारी डिटेल्स चेक की कि इस अकाउंट में पैसे कहाँ से आते रहे। इन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस करके 3800 अकाउंट्स जिन्होंने भी उसमें फंडिंग की है वो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। वो 95 भी फ्रीज कर दिए हैं और वो भी कर दिए हैं। जो मसरूका और गैर मसरूका जायदाद है साद रिजवी साहब की, उसको भी इन्होंने फारिग कर दिया। इसको बताए ना मसरूका और गैर मसरूका क्या होता है, लोग पता नहीं क्या समझ रहे हो। वो उनको फवाद खान का नहीं पता, तो ये मसरूका का कहाँ से पता होगा। जो उनके नाम पर और जो बेनामी उनकी जायदाद है, उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो घर है उनका, वहाँ पर जो उनका मरकज़ था, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो घर थे उनको उन्होंने बाय आउट कर लिया था और वो बेनामी पे थे। यानी उनके जो दोस्त या हमदर्द या सपोर्टर्स थे उनको वो प्रॉपर्टी दे दी हुई थी। और वो अभी जब ये लोग गए हैं वहाँ पर, इवेंचुअली जब इन्होंने कहा कि हम बैन कर रहे हैं और वहाँ से बोर्ड शोर्ड उतारने हैं, तो वहाँ पर लोगों ने ऊपर से उन पर पथराव किया। अच्छा खासा वहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो उनकी हर तरह की प्रॉपर्टी जो थी ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको उन्होंने सीज कर दिया है और उसकी मलकियत अब साद रिजवी साहब के साथ नहीं है। इसके अलावा 330 जो मसाजिद हैं इनके ज़ेर एहतमाम थी, उनको भी हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। हुकूमत कहती है कि हम इनका इंतज़ाम देंगे अहले सुन्नत वल जमात को, और वो इसको चलाएंगे। अभी तक उन्होंने कहा है कि इसमें नमाज हो रही है, कोई इसमें वो नहीं है, ब्रेक नहीं आया है। तो ये मामला चल रहे हैं। बड़ी जो बात है, जो इशू चल रहा था, वो था जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की कब्र को एक शहर से यानी लाहौर से कहीं और मुंतकिल करने का। पंजाब गवर्नमेंट ने, अज़मा बुखारी ने कहा है कि जी हम ये नहीं कर रहे, ये बिल्कुल नहीं कर रहे, ये प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन कार्रवाई है इनकी, वो जारी है। वो उसमें वहाँ पर भी ट्रैक एंड ट्रेस चल रहा है। इसके अलावा हुकूमत ने एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल बना दिया है जो कि सिर्फ साद रिजवी साहब की जो पार्टी है उसके केसेस को डील करेंगे। सो आपको जो सीरियसनेस है, यानी एक सिस्टमेटिक अप्रोच इनकी पार्टी के ख़िलाफ़ वो नज़र आती है। और मेरे ख्याल से ये काम काफ़ी सीरियस इस वजह से है क्योंकि इसके जो अहकामात हैं वो शायद पिंडी से आए हुए हैं, और पिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब इस मामले में बिल्कुल एक पेज पे है। अच्छा राना साहब, ये बात ये है कि आपने बताया कि 3800 अकाउंट्स को उन्होंने फ्रीज़ कर दिया जिन्होंने उनको फंड्स दिए थे, लेकिन एज़ वी स्पीक ऑफ टुडे अभी भी पंजाब हुकूमत इस बारे में सोच रही है कि वो इसको प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेगी। यानी नहीं, पंजाब हुकूमत ने उनको सिफारिश कर दिया हुआ, फेडरल ने अभी नहीं किया। एज़ वी स्पीक वो अभी नहीं है ना प्रोस्क्राइब जमात, पाबंदी तो नहीं लगी हुई। तो जिन लोगों ने करेगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट
हाँ करेगी तरीकाकार तो होगा, वो तरीकाकार पूरा फॉलो होगा। अब सवाल ये कि जिन लोगों ने वो 3800 अकाउंट जिनके बंद हो गए, उन्होंने तो किसी बैंड तंजीम को पैसे नहीं दिए हुए थे ना, उन्होंने तो अपनी जो भी उनकी कोई रिलीजियस होती है, और ये वाहिद नहीं चंदा इकट्ठा करते होंगे किसी पीरडम से या नहीं तो किसी नून गद्दी लीग से। लेती है, पीटीआई लेती सब है, वो खैर वो तो सब फंडिंग सियासी चंदे हैं, मजहबी चंदे भी लिए जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में ये कोई इनका खाली पहला पीडम तो नहीं होगा ना खातून But they हुसैन are साहब का registered with the ECP ना, they दरबार are a पैदा political होगा। party. दिस हाँ दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो खैर वो 3800 लोगों के अकाउंट क्यों बंद कर दिए। और वैसे भी अगर आप लोगों को आइडिया होगा, मतलब आप लोग फॉलो करते रहे होंगे, ये किसी का भी अकाउंट बंद करने वाला काम जो है गवर्नमेंट ने काम नया पकड़ा हुआ है। बहुत सारे दिनों में मतलब पिछले दिनों सहाफ़ी के भी बंद हो रहे थे, अब इसके भी हो रहे थे। मतलब अब एक आदमी है, उसका कोई लेना देना इस हद तक हो सकता होगा, उसने पैसे दिए होंगे, अनलेस कि आप एक केस प्रूव कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 मिलियन की जो हुई थी, इसके पीछे शख्स ने दहशतगर्दी का मोटिव भी साथ था, और आप साबित कर सकते हो उस बंदे का, तो उसका अकाउंट बंद करने की क्या तुक बनती है। तो आपके ख्याल में कोई हाई हेडेडनेस का काम नहीं कर लग रहा, हाई हैंडेडनेस से चला रहे हैं। एक्चुअली वो अंदर मामला ये चल रहा है कि जब इन लोगों ने ये रेंटिफाई कर रहे थे या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि ये निकल क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल था कि इनको फाइनेंस कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि हमें इनके जो फाइनेंसियर्स हैं उन पे हाथ डालना पड़ेगा। ये उस चक्कर में हुआ है। ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस टू अस कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर वो अकाउंट्स उन्होंने जब फंडिंग की है, किसी ने अगर 2000 रुपये भी भेज दिया है, तो आप अगर उसका भी अकाउंट बंद कर रहे हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपने ब्लैंकेट वो फ्रीज कर दिए 3800 अकाउंट्स, कुछ छोटी बात नहीं है। पता नहीं किसी के क्या मसाइल हों, किसी ने शादी करनी है, बीमारी है, 10,000 काम आपने बंद कर दिया, उसको गेड़ा लगवाते रहेंगे। अब आप अली आप जो है इस मामले को देखो, ये जो राना साहब ने बात बताई है, ये पीरी फकीरी से या रिलीजन के नाम पे पैसा इकट्ठा करने का काम टीएलपी ने तो शुरू नहीं किया हुआ ना। पाकिस्तान में तो ये एक इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है, यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, वजीर भी बनते हैं, सब कुछ होता है। उनका काम क्या है अगर उनसे पूछो तो यही काम है। अब क्या आपके ख्याल में डाउन द लाइन ये इस किस्म की जो है ये क्रैकडाउन और भी लोगों के खिलाफ होगा अगर वो हुकूमत के खिलाफ बात किया करेंगे, या सिर्फ इन्हीं की वजह है कि क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं तो इन्हीं के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा? हसन, बात यह है कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपके सामने है। मेरा सच्ची बात में अगर आपको बताऊं, मेरा दिल नहीं मानता इनकी हिमायत करने पे। मैं जो मर्जी कर लूँ ना, मैं बड़ा अपने आप को बड़ा समझाऊँ अपने आप को। मैं बेशक इनके अकाउंट्स फ्रीज होने पर भी ना, मैं हालांकि मुझे पता है कि वो ठीक नहीं हो रहा, कोई मतलब इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट आई एम नॉट वेरी अनहैप्पी अबाउट इट ईदर। इनके अकाउंट्स होते हैं बंद हुए, आई डोंट केयर। ये जो जमात कह लें आप, इसको ग्रुप कह लें, एक अभी प्रोस्क्राइब नहीं है, अल्लाह करे हो जाए। जब 2017 में ये जमी थी ना, उस टाइम पर भी उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार अली खान साहब, तो उन्होंने कहा था कि जी इसको हम जो है वो इजाज़त नहीं दे सकते पॉलिटिकल पार्टी बनने की। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और कैसे ये रजिस्टर हो गई। एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाई नहीं यार, तो फिर कैसे बताएं क्या ना। हुआ? अच्छा अच्छा, दोनों राना साहब मैं आपने इसका अली boys हाँ, ने मैं बता रहा हूँ। नहीं तो फिर ये जो करते हैं, और क्या 3800 करते हैं? जिनके अकाउंट बंद किए पैसे देने वालों के, तो वो पैसे देने की तो वीडियोस हैं, कोई और भी इनको पैसे हाथों से पकड़ा रहा था तो उसके भी अकाउंट बंद किया, उसको पकड़ के बुला के उस पूछा कि भाई ये account से क्या नहीं हुआ। वो तो 25 करोड़ रुपए निकला नहीं कैश है। था ना वो तो। हाँ मतलब वो भी कैश किसी खुफिया अकाउंट से आया होगा ना। कैश की इजाजत है हमारी कैश कौन की इजाजत है। कैश की इजाजत है। हाँ, वो कहते हैं रजिस्टर नहीं होना चाहिए, सबूत नहीं होना सबूत नहीं होना चाहिए। हालांकि उधर तो खैर सबूत वीडियोस है। हैं। 2017 में जब ये आए थे तो उस वक्त भी इनका मतलब जैसे इलेजिटिमेट चाइल्ड है ये स्टेट का, ठीक है, वन ऑफ द इलेजिटिमेट वन ऑफ द मेनी इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, और तकरीबन सारे इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये वायलेंट है। जो चर्चेस जलाए गए, 1.5 साल पुरानी बात है, आपने सबने देखा। जो सियालकोट के अंदर एक श्रीलंकन शहरी को मॉब लिंचिंग में कत्ल किया गया। जो चिन्योट के अंदर एक बैंक मैनेजर को इस बात पर कत्ल कर दिया कि उसने ये कहा कि यार तुम सिक्योरिटी गार्ड हो बैंक के, तुम इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ने चले जाते हो, नमाज पढ़ के तुम वापस ही नहीं आते। और उसने कहा जी मैं तरावियाँ पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो मतलब लंबी लंबी नमाजें पढ़ने की वो जस्टिफाई कर रहा था। तो उसने कहा भाई फ़राइज़ में तो ये चीज़ें शामिल नहीं है, तुम्हारा ये इतना बड़ा फ़र्ज़ है, यहाँ पर पैसों का लेन देन हो रहा है, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम कहाँ चले जाते हो। तो वो अगले दिन आया, उसको ये डर था कि जी ये मुझे फायर करेगा या कुछ करेगा। उसने आगे उसको गोली मार दी। फायर करने से मुराद ये उसको जॉब से निकालेगा या डांटेगा या कुछ करेगा। उसने उसको गोली मार दी। मुतादिद जो वाक़यात हैं, जो अहमदियों की इबादत गाहें हैं उनके कत्ल हैं। अभी कराची में जो वाक़या पेश आया,
कि वो बंदा, अब आप उनको कहते हैं जी आपने इसको मस्जिद नहीं कहना, वो नहीं कह रहे। आप उनको कहते हैं जी आपने अपने आप को मुसलमान नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहे। मगर उनको इबादत करने की क्लोज डोर्स में, बिहाइंड द क्लोज डोर्स उनको इजाज़त है। वो वहाँ जा रहा है, आपने उसको कुछ फासले पर रोका और उसको लिंच कर दिया और उसके जिस्म के हर हड्डी तोड़ दी, राइट, हर हड्डी तोड़ दी। मैं उन 3800 लोगों के जिनके बैंक अकाउंट सील हुए हैं, आपके ख्याल में वो कोई शरीफजादे थे जो इनको पैसे दे रहे थे इस कामों के लिए? बंद होते हैं अकाउंट्स। मैं कहता हूं आज सुबह से एक जो ग्राफिक है ना वो वायरल है कि हुकूमत को तहरीक लब्बैक के सरबराह का सुराख मिल गया। मैं कहूं सारे सुराख बंद करेंगे। ये 3800 सुराख हैं जहां से लीक हो रहा है पैसा, ये बंद करें। ये टैक्स नहीं देते हमारे जो सारे के सारे ये ताजिर बरादरी है, और ये मिलाद करवाते हैं, अरबों रुपया लगा देते हैं हर साल हाल रोड के, और इनसे अभी टैक्स लेने जाओ तो ये कहते हैं कि जी हमने टैक्स नहीं देना। ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको कहते हैं जी यार तुम रोज का 100 रुपया टैक्स दे दिया करो, भत्ता दे देंगे, भत्ता दे देंगे। 100 रुपया किसी पुलिस वाले को रेडी वाला दे देगा, 500 रुपया दे देगा, उसके घर पे फल भी पहुंचा देगा फ्री के, मगर 100 रुपया रोज का सरकार को टैक्स नहीं देगा। जो बिजली चोरी करते हैं, आप किसी प्लाजे के अंदर घुस के दिखाएं, इनसे बिजली के बिल लेकर दिखा दें, ठीक है। लेकिन मजहबी जमातों को, दहशतगर्दों को, इनकी जेबों से ऐसे पैसे निकल रहे होते हैं। बड़े बड़े जूतों की दुकानें, बड़े बड़े मनी चेंजर्स हैं, इतनी इतनी दाढ़ियां हैं। मनी चेंजर का काम बताएं मुझे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, झूठ के बगैर चलता है? नहीं यार, वो कहते हैं कारोबार में इस तरह की चीजों की नहीं तो फिर एडी वडी दाढ़ी ना रखो, तबलीगी जमात ना फिर कोई मुफ्ती साहब ने तो बताया कि स्मगलिंग भी इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है। कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। फतवा मर्दे कत्ल कर दो, कोई पाबंदी नहीं है। झूठा चांद देख लो, कोई पाबंदी नहीं है। तो बेसिकली वही है ना कि आपके पास है ना रिलीजियस पावर, आपके पास है, तो आप जो मर्जी कर है कि अगर स्टेट इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, मुझे इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मैं गैर कानूनी, इन्होंने कानून गैर कानून के चक्कर में पड़े हैं। ये तो कहते हैं जी, मैं दोहरा नहीं सकता, आप फिर नाराज होंगे। हाँ नहीं, तुम जरा ठीक है ना। जब मारने के बाद वहां पर पढ़ के सुना रहे थे, नहीं बस प्लीज यार, वीडियोस थी। चले हम अगला टॉपिक, मेरी बात सुने। व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे वीडियोस वायरल हुए, अर्तगुल गाजी बने हुए थे। ये पीछे म्यूजिक ढन टन 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 और लगे हुए कत्लो गारत दिखा रहे हैं। जो आप सोसाइटी के अंदर जितनी खौफनाक किस्म की, मैंने मजहबी जमात ये कोई पहली नहीं है और ये कोई वायलेंट भी नहीं है पहली, ठीक है ना। लेकिन क्या हमने टीटीपी के ऊपर कभी हिमायत आपने हम लोगों ने की है? नहीं की ना। अच्छा अली, हम हिमायत तो कर ही नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये हमारे हम मसलक हैं, हम इनकी गलत बात पर हिमायत। अच्छा, हम गलत बात पर हिमायत नहीं कर सकते, ये हमारे हम मसलक हैं। हमारे से जो अगले वाले हैं ना, जो अगला टॉपिक है मेरा, अब वो भी हम मसलक ही हैं, सहाफ़ी भाई हैं। उन्होंने एक स्टोरी की थी। हाँ, मसलक, अब सहाफ़ियों का भी एक मसलक है ना, सहाफ़ी, सहाफ़त पाकिस्तान में। यार आप मजाक समझ रहे हैं यार, सीरियस बात है। अच्छा, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर मतीन साहब, वो एक शो करते हैं 92 न्यूज़ पर। उन्होंने शो के अंदर कहा था कि मरीम नवाज साहिबा जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने तोशा खाना से कोई घड़ी ली है और उसकी कम मालियत अदा की है और ओरिजिनल मालियत नहीं थी, जो भी पता नहीं कुछ हज़ारों में कई करोड़ रुपए की चीज़ खरीद ली। ऐसी को उन्होंने दावा किया। मरीम नवाज साहिबा ने उनको सू कर दिया बरतानिया की एक अदालत में। बरतानिया की अदालत का फैसला आ गया और आप गैस करें दोनों फैसला क्या होगा। आज तक पाकिस्तान से कोई भी बात गई है वहाँ पे बरतानिया की अदालत में किसी सहाफ़ी के खिलाफ, तो क्या फैसला आता है कि सहाफ़ी गलत है। मतलब वो बरतानवी जज भी बैठ के अब सोच रहे होंगे। ये भी वैसे ज्यादती वाली बात है, ये 99% गलत सहाफ़ियों की वजह से हम जैसे 1% भी जो है ना वो जलील। हाँ, लेकिन बरतानवी सहाफ़ी सोच रहे होंगे कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मतलब जो भी पाकिस्तान से आता है वो यही होता है। टू सेव जर्नलिज्म। वो डेली मेल वाले भी वैसे पढ़े गए थे वहाँ पे, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तानी कहानी थी ना वो भी, वो पाकिस्तानी कहानी थी, लेकिन वो वैसे ही पकड़े जाते हैं, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये एक बात है, वो पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर इतनी हैवी फाइन्स होते हैं कि फिर वो इदारे बंद होते हैं वहाँ पे। बंद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो गॉकर मीडिया अमेरिका में बंद करा दिया था उसने। क्या नाम था वो यार, वो क्या फाइन हुआ? न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड नहीं याद आपको? न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड है वो। उसके अलावा यार वो दैट रेसलर गाय, वो फौत मर गया बेचारा, उसने बंद करा दिया था वो गॉकर मीडिया। तो ये इसी तरह उसके खिलाफ हल्क होगन के खिलाफ उन्होंने गॉकर मीडिया ने एक स्टोरी की थी कुछ इस किस्म की। उसकी बीवी का किसी से अफेयर था कुछ, उसने उनको सू कर दिया। उसने कहा कि प्राइवेसी की इन्वेजन हुई। साहब ने खबर दी कि तोशा खाना से 10 लाख रुपए की कोई घड़ी थी जो मरियम नवाज ने 45,000 रुपए जमा करा के अपने पास ले ली।
अब तोशा खाना की डॉक्यूमेंट्स जो है ना रिलीज हुए कई साल हो गए हैं, मेरा ख्याल है 3-4 साल तो हो गए। शहबाज शरीफ साहब 3 साल हो गए। शहबाज शरीफ साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे तो फर्स्ट थिंग ही डिड वाज उन्होंने रिलीज कर दिया था सारा डाटा। उसके अंदर वो शायद खाकान अब्बासी भी उन्होंने बड़े डिटेल से उन्होंने आगे फिर बाद में आगे मीडिया में कहा कि वो मिलते ही हमें हैं। उनको कहा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को मिलते हैं, उन्होंने कहा नहीं प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को क्यों मिलेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको मिलते हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसे डीट हो कि बेटा मानना मत, मानोगे तो हार जाओगे। तो वो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं जो है वो हार नहीं मानता क्योंकि हारता इंसान उस वक्त है जब वो हार मान ले। तो वो हार नहीं मानी उन्होंने। मरियम नवाज के ऊपर भी ये केस उन्होंने हार माने थे। उन्होंने कहा 2-3 हार, एक हार से गुजारा नहीं होना। हाँ। तो इमरान खान साहब मरियम नवाज जो हैं उनके ऊपर ये उन्होंने फिर केस कर दिया। अच्छा, वो स्ट्रेटजी थी उस टाइम पे नून लीग की, क्योंकि ये सारे के सारे टीवी पर आते थे, कुछ भी बोल देते थे। दुनिया न्यूज़ के ऊपर कामरान शाहिद साहब ने पूरा प्रोग्राम कर दिया वो रेहाम खान वगैरह के खिलाफ, आपको याद होगा। इसी तरह इन लोगों ने 92 पर कई शोज इस तरह के किए। ARY ने कई शोज किए। एक बंदा था उसने कोई एहतजाज वगैरह में हिस्सा लिया था, वहाँ पे कोई सवाल कोई नारे शारे लगा दिए थे। इन्होंने जो है वो ARY ने स्टोरी कर दी कि जी ये तो इंडियन शहरी है और ये वहाँ पर बना हुआ था रॉ का एजेंट है, उसने इनके ऊपर केस किया। ARY तो बंद ही हो गया। ARY अमेरिका में बरतानिया में आज से 10 साल पहले बंद हो गया था। 15-16 की बात है, बंद हो गया था। आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज एट दुनिया न्यूज़, आई थिंक 2016 और 17 इट वाज। तो उन्होंने उस वक्त बंद कर दिया था क्योंकि उनके ऊपर इतने केसेस थे। वो नासिर भट्ट साहब थे, उन्होंने भी इनसे ठीक ठाक पैसे ईटे हैं। इसहाक डार साहब ने इनको ठीक ठाक रगड़ा है। उन्होंने इनको सीधा किया है। अब मरियम नवाज ने, अब आमिर मतीन साहब जो हैं, देखिए हमने इनके शोज देखे हैं। आमिर मतीन साहब जो है ना, इनका एक ये बात मानने वाली है कि एक जमाना था इन्होंने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट पार्लियामेंट किया करते थे। बिल्कुल ये बड़े नाम थे, मालिक, ये नुसरत जावेद, ये सब वो थे जो याद है 10-12 इन्होंने 11 स्टोरीज की थी। मुझे याद है एक सीरीज थी पूरी जो इन्होंने बैरियर टाउन के खिलाफ की थी। He was one of the first people जिन्होंने मलिक रियाज को टेक ऑन किया था और अपने प्राइम पर, और इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरीज की थी। मगर फिर मसला ये होता है कि आपको 92 न्यूज़ के बनने का भी वाकया बड़ा मज़ेदार है, ठीक है ना, क्योंकि तनाज़ा था उसके सेटलमेंट के चक्कर में, और पूरी लिस्टें आती थी उस ज़माने में, नॉट जस्ट फॉर 92 न्यूज़, हर चैनल के लिए पूरी लिस्ट आती थी कि जी ये बंदे रख लो, और वो पूरे रखे जाते थे। और वो मालिक को पता भी नहीं होता, घी तेल बेचने वाला बंदा उन्होंने की पता, उसको जो है वो उन्होंने इस काम पर लगाया। और फिर जिस तरह का वाइल्ड प्रोपेगेंडा जैसे बोल न्यूज़ से किया गया, जैसे 92 से किया गया, ये वो एक बैठा हुआ होता था वो जो जज साहब थे पुराने, वो तहरीक लब्बैक के भी जो पिछली स्टोरी थी वो तहरीक लब्बैक के स्पोक्स पर्सन बने हुए थे, और वो जो बात हो रही थी वो कोई कानूनी गैर कानूनी बात उनके दिमाग में नहीं थी, वो पूरी तरह से जो है वो लगे हुए थे। आमिर मतीन साहब ने ये जो अपनी सारी इज्जत कमाई थी, मगर लोग जब कोऑप्ट होते हैं तो होता ही है कि 18-18, 20-20 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिलने लग जाती है, फिर आपको करने पड़ते हैं ना इस तरह के काम। हमारी तनख्वाहों में कोई जो है वो कहेगा क्यों मैं अपनी कबर काली करूँ, तुसी मैंने दे की हो, ठीक है। फिर जब इतने पैसे मिल रहे होते हैं तो फिर बंदा कहता है यार क्या हो गया, थोड़ी सी कबर काली हो गई तो जरा रोशन तो होना, अभी कबर का तो क्या पता है, ठीक है ना, यहाँ तो जरा रोशनी हो ना। तो अभी तक वो इस बात पर जो है वो मरियम नवाज को उन्होंने माफ नहीं किया कि उसने मेरे खिलाफ केस, क्योंकि उसको नहीं पता मैंने किसके कहने पर की थी ये स्टोरी। अब तो वो जीत भी गई है, अब तो वो जीत गई है। अगर उन्होंने केस करने पे माफ नहीं किया था तो जीतने पे क्या होगा? पाइजन निकल गए हुए हैं। नहीं 92 थोड़ी भरेगा, 92 में नहीं है, नहीं तो वो थोड़ी पैसे भरेंगे। हाँ 92 भरेगा पैसे, तो वो भरेंगे। तो गलती भी 92 की। अच्छा राणा साहब फिर आप बताएं किसकी गलती, राणा 92 की, आमिर मतीन साहब की? देखिए जी, हमारे यहाँ सहाफ़त में बस इतना की मामला है कि अगर आप किसी को चाइना ना लेके जाएं डायरेक्ट फ्लाइट पे, तो वो नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो आपका ऐसी तैसी फेर देते हैं। सब ये क्या स्टोरी है? चाइना इतनी सी गेम है, इतना सा मामला होता है। सहाफ़ी मासूम आदमी होता है, उसको ले जाना चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट पे। उसको आप 3 फ्लाइटें घुमा के लेके जाएंगे, वो 1.5 दिन बाद पहुंचेगा, ये भी चल रहा है, गुस्सा तो होगा ना। तो ये इस वजह से ये सहाफ़त जो है ना बस डायरेक्ट फ्लाइट का काम है। ये हेलीकॉप्टर में आपके साथ बैठ के जाएं, सैलाब का वो मॉनिटरिंग करें। इफ़ यू नॉट सिटिंग बिसाइड द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, then what's the point of doing all this? तो anyway, आगे चलें। हम आगे चलते हैं, लेकिन एक बात मैं जरा ज़हन में मुझे स्टोरी डिस्कस कर लेना यार। अली तेरे वाली स्टोरी कर लेंगे डिस्कस हम, अभी हमारे पास 2 स्टोरीज और हैं, एंड तक इंतजार कर, तसल्ली रख, और वहाँ हम नाज़रीन को भी पता चलेगा ना कि तू बार बार क्या कह रहा था, आखिर में जाके तेरी स्टोरी सुनेंगे। सवाल मेरा ये है कि आमिर मतीन साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह अभी भी बरतानिया में चूँकि प्रोग्राम चला था तो वहाँ पर उनको वो हो गया, जुर्माना हो गया और ऑब्वियसली पैसे देने पड़ गए, लेकिन वो बाद आएंगे। सवाल मेरा ये कि वो बाज आएंगे कि नहीं आएंगे? रोज रात को 2:30-3 बजे एक ट्वीट आती होती है उनकी तरफ से, एक नहीं काफी सारी आती सीरीज। उसमें उन्होंने पिछले दिनों को तस्वीर भी दिखाई है कि नवाज शरीफ के साथ वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं
जो है वो उन लोगों में से था जिन्हें नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा पसंद करते थे, भाई और उन्होंने बोटी जो थी मेरी वो प्लेट में डाली हमारी थी। प्लेट में से बोटी भी उठाई जो है वो खा ली एक थी निवाले कि खाया रखी था। थी? और मैंने उनको रिप्लाई किया था, मैंने कहा साडा एक काउंसलर सी, हाँ। वो मर्दा मर गया हो गया मियाँ मेरे प्लेट चो बुरकी ला के गया है थे बागे जना। ठीक है भाई, ये मियाँ साहब बोटियां खिला के खुश करते होते हैं। तो वो कह रहे हैं ना, उसने कहा हमें खुश किया था, अब नहीं वो खुश, लेकिन हाँ नहीं अब वो खुश। अच्छा ये 2 मियाँ ढाई साहब बजे उनसे खुश नहीं है, वो नहीं, मियाँ साहब से खुश- इंसोम्निक है आमिर मतीन साहब, रात 2 ढाई बजे तक जाग रहे होते हैं। यार मतलब छोड़ उनकी दें उम्र में आप अच्छी जान बात यार, नहीं है। आमिर मतीन की क्या हो नहीं गया? वो जाग रहे होते हैं क्या, मतलब बस वो- कर दें आप, मैं क्या भी जाग रहा होता हूँ बच्चे की 2:30 जान बजे। लेनी है आपने? नहीं, उनका मुझे ऐसे लगता है कि ना वो हम तो मतलब नौजवान लोग होते हैं, उनके तो समझ आता है, कुछ सीजन देख रहे होते हैं, कुछ और होता है, वो रात 2 ढाई बजे ट्वीटें करना शुरू करते हैं, फिर मुसलसल करते जाते हैं हम नहीं सुबह मानते यार, फ्री फ्री तब तब होते देखते होंगे। हैं। फ्री तब होते हैं, काम ज्यादा करते हैं। वो फ्री था वो। अब अगला चले, अगले टॉपिक की तरफ चले जाए। नहीं इसमें वो मुझे एक चीज अभी याद आई, वो हम शो से पहले बल्कि डिस्कस भी कर रहे थे, इसार राणा साहब ने जो बात की है, मैं और वही कह रहा राणा हूं कि साहब ने क्या किया एग्जैक्ट? बंदे का जो जी में आता है पाकिस्तान हाँ को जरा बोल देता राणा साहब जरा हूं। एग्जैक्ट बताइएगा क्या लाइन थी उनकी? देखिए उन्होंने बड़ी मजेदार बात किया, आई लाइक कि उन्होंने मच जेल की तो बात होती रहती है। हाँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है बलूचिस्तान की मच जेल मिर्ची वार्ड में। मिर्ची वार्ड, वहां पे क्या थोड़ा करते जो हैं? मसाला तेज कीता तो है। क्या आदमी मिर्ची हल्का लाती? उन्होंने सोचा होना है कि यार ये बात तो बहुत दफा हो चुकी है, मच जेल मच जेल मच हाँ। जेल। वो असद उमर को भी ये तो बाजवा ने, भूतों के दौर से सुनते आ रहे हैं। वो बड़ी पुरानी हो गई ना, वो बाजवा साहब ने धमकी लगाई थी असद उमर को कि तेनू मैं ना मच जेल च पावांगा। हाँ। जब वो जनरल फैज के मामला चल रहे थे ना उनको हटाने के, तो इमरान खान ने उनको मैसेज दे के भेजा था, तो बाजवा साहब ने कहा मैं तेनू मच जेल च पावांगा। तो उन्होंने कहा क्या करूं मैं, उन्होंने मिर्ची वार्ड बनाया। अब हु वुड नो कि देयर एग्जिस्ट अ मिर्ची वार्ड? आई मीन आई डोंट हैव एनी सोर्सेज कि मैं कहीं कांटेक्ट करके पूछूं जेलर साहब को, जेलर साहब आपका मिर्ची वार्ड है, और जेलर What makes you मच think? जेल का कहेगा What हाँ makes- हाँ 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 What हाँ makes- है। What makes you think कि उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं कि उन्होंने ये फोन करके मच के जेलर No, को but I'm पूछा saying होगा? I can't counter check ना। उन्होंने जो भी बात की उन्होंने है काउंटर चेक नहीं किया, फेसबुक पर देखा है। उन्होंने भी देख लिया, लेकिन बात ये है कि Posted as received. नहीं, लेकिन ये हो तो सकता है ना। फॉरवर्ड एज रिसीव्ड। Posted as received. Forward तो होता है वो पोस्ट करते हैं, posted as received. मनकूल। नहीं, उन्होंने वीडियो में कहा है, बद वीडियो दरोगे में रावी। दरोग पर गर्दने रावी। दरोग बद गर्दने रावी। आजकल एक नया काम ये पकड़ लिया, और रावी भी हमारे वो दोस्त हसन अयूब नहीं है जिनकी बात हो रही है, मतलब हर गल रावी दे पा दियो। वो कुणाल कामरा कहता नहीं है, वो कहता है, वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई। हाँ। तो वो पहले अपना बता रहा था कि मेरा मामा जो है ना वो व्हाट्सएप पर सारा दिन जो है ना उल्टी सीधी चीजें भेजता रहता है। फिर उसके बाद कहता मैं गया था एयरपोर्ट पे, मुझे दोस्त मिला बड़े सालों के बाद, उसने कहा तू बीजेपी के खिलाफ है, ये वो फलाना ढमाका। तो कहता है कि मैंने उसको कहा कि क्या मसला, उसने मुझे पूरी एक ना स्टोरी सुनाई कि मोदी जी जो है ना बांग्लादेश में ये करने वाले फलाना ढमाका। कहता तेरे को कैसे पता है? कहता मुझे व्हाट्सएप पे है, कहता मेरे मामे ने बनाया होगा। तो वो जो मामू है ना जो इस तरह की कहानियां बनाते हैं, वो सारा राणा साहब के कोई दोस्त लग रहे हैं। नहीं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी Of ना। what? देखें पूरी जो यूथियस फेयर है, जो दुनिया है यूथ की, वहां पर यही तो डिस्कस हो रहा है। आपको पता नहीं है कि पिछले दिनों वो क्या कासिम मार्केट में बनी थी कासिम ना जेल, मार्केट में जेल। वहां पर एक जेल बनी थी। अब एक्चुअली इस्लामाबाद में कोई जेल बन रही है, वाकईतन बन रही है, लेकिन वो वहां नहीं बन रही, वो वाली नहीं बन रही, कोई और बन रही उसमें है। मिर्ची वार्ड भी होगा। अब पता नहीं वो वाली उसमें करते मिर्ची। क्या है, मिर्ची का ऐसे ऐसे मिर्चों का अभी आप छिड़काव देखें करते ना, हैं। मिसाल के तौर पर आदिल राजा ने भी थोड़े दिनों पहले जो है वो एक वीलॉग किया है, उसके अंदर उसने ये कहा है कि अटक के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ट्रक में भर के लाशें लेकर आए और दफनाकर चले गए, कुछ नहीं पता वो तो किसने लाल किया। मस्जिद की बात कहा ना नहीं ये उसने। टीएलपी वाली की बता रहा आई हूँ। थिंक वो लाल मस्जिद का क्या लाल था कि मस्जिद का लाल कह रहा मस्जिद के होगा। वाकये के हाँ। बाद ही उन्होंने ऐसा तो किया था, मतलब कोई तो इन्होंने अब दोबारा ऐसे कर दिया। कोई वो नहीं है कि बस आप अपनी कोई सपोर्टिंग एविडेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हमने कह आपके दिया। जो मुंह में आए वो आप यहाँ पर आकर हमने जो है कह वो दिया। बैठ जाएं और बोल दें। वो इसमें मुझे याद है, वो हमने उर्दू की कहानी पढ़ी थी एक दफ़ा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था मुकद्दमा नेचुरल शायरी, तो उसके अंदर उन्होंने एक मिसाल दी कि भाई एक इलाका था, उधर किसी ने दाल ही कभी नहीं खाई थी, तो एक पहली दफ़ा बंदा उसने दाल उबाल के खिला दी। उन्होंने कहा यार दाल उबलती भी है। अगली दफ़ा है उसने सही तरह मसाले वसूल, तीसरी दफ़ा जो है ना उसने बघार भी कर दिया, उसने मसाले भी डाल दिए पूरी, अब दाल हो गई कामिल। इससे आगे अगर किसी ने लोगों को तो फिर तो मसाला तेज करना पड़ेगा ना। हाँ तो तेज हो तो गया। उन्होंने मिर्ची वार्ड बता दी। नहीं, लेकिन ये अगर हो गया वाकई खान साहब को तो फिर शिफ्ट कर दिया राणा गया। साहब हमारे साथ जो करेंगे वो कहेंगे मैं ना कहता था। बलूचिस्तान की मच जेल में भेज दिया या कहीं और भेज दिया, तो ये भी तो नहीं पॉसिबिलिटी कहीं है और ना। क्यों, उन्होंने नाम बताया, उन्होंने कहा मच की मिर्ची जेल, अगर मच की मिर्ची जेल होगी तो वो जीतेंगे, वरना हम जीत जाएंगे। ये क्या बात है? हाँ, मिर्ची हाँ, वरना वार्ड है। ये वाली ये बात नहीं है कि है। पाकिस्तान जीतेगा ये इंडिया, ये हाँ। 365 करेगा आज पाकिस्तान। हाँ। Yes. ये सबूत आपने बात तो नहीं वो बोली। इसार राणा साहब ने तो ये बात कर दी, बट आई थिंक दे इट कैन बी पॉसिबल। ये हो सकता है खान साहब को कहीं shift कर दिया पॉसिबिलिटीज की जाए। पॉसिबिलिटीज बहुत आप सारी। ये सोचे ना कि बहनें अब कहाँ जाएंगी मच जेल,
बलूचिस्तान रोजाना। और वो मच को ही इस्लामाबाद में ले लेकिन आएंगे। फिर वो आपको जेल भी, तो वो फिर आपको कोर्ट भी तो वहां पर लगानी पड़ेगी ना। नहीं, वो मच को ही लाहौर ले आएंगे। नहीं, क्यों? कोर्ट और यहाँ पर, इस्लामाबाद ले कोर्ट आएंगे, यहाँ पर printing। लग रही है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन खान लग साहब जाएगी। को उठा के लेकर आएंगे वहां से। नहीं तो वो केसेस तो खत्म हो गए ना, अब कौन सी कोर्ट्स हैं? ये भी फैसला आ जाना है, वो खत्म हो गए नहीं, केसेस। लेकिन बात एक अजीब सी है कि सोहेल खान साहब पंजाब हुकूमत की उसमें है, कस्टडी में, ठीक है। पंजाब हुकूमत को उनको जो केसेस चले हैं वो पंजाब हुकूमत के तहत चले हैं, उनको उठा के वो मत जेल में तो नहीं भेज सकते वैसे ना। एक बात है, कोयटा हाईकोर्ट ऐसी की तैसी कर देगी। हाँ। ये तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, फिर भी मैनेज हो जाती है। कोयटा हाईकोर्ट में 4 जज नहीं मिलेंगे काम के अपने। खान साहब जो है ना, कोयटा ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान के नए लीडर खान साहब बन जाए। और वहां पर ये भी हाँ, नहीं यहाँ होगा से वहाँ कि- भेजा था उनको छुपा कर रखने के लिए, वहाँ वो लीडरशिप की। हाँ, पता लगे बलूचिस्तान भी मेन स्ट्रीम में हाँ, आ मेन गया। स्ट्रीम में आ गया, बलूचिस्तान भी खान साहब के साथ वैसे नजर आ that रहा है। would be something। अच्छा, ये हो भी सकता है, क्योंकि अब अगली बड़ा जो अच्छा हमारी काम खबर है, मैं तो कहता हूँ खान साहब भेजो थे। मच भेज जेल दिए। के बाहर सारे ने मेन स्ट्रीम कर आप दिया, ग्रेट आइडिया, सोचे- बीएलए को पीटीआई टेक ओवर करे। टेक कर सकती है। हमारे सीनियर सहाफ़ी एक और है, ठीक है। वो ऐसे बड़े ज़ेरे अताब भी रहे इमरान खान के दौर में। आपने सबने वो वीडियोस भी देखी थी, वो सारा कुछ हुआ था। और उन्होंने कहा था कि तू तेरा गए हो, तू हाँ, गए हो। तू गए, और वो गए। अब जो भी उनकी जुबान का चक्कर था, शुआओं का चक्कर था, कोई गेम थी कि मोहसिन बेग साहब ने कहा कि तू गए हो तो वो गए हो। मोहसिन बेग साहब ने एक और इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि अब मरियम भी गए हो। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं? मरियम का दौर खत्म, मरियम का टाइम खत्म। आपने एक बात की थी ना, वो अभी जब आप टीएलपी की उसकी बात करते तो आपने कहा था एस्टैब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत एक पेज पे। वैसे मोहसिन बेग साहब ने भी यही कहा है, उन्होंने कहा टीएलपी की हद तक दोनों एक पेज पे हैं, पर पंजाब हुकूमत का फ्यूचर कोई नहीं है। उल्टी गिनती शुरू हो गई भी है। आपको मुझे किसी ने कहा, बड़े एक अहम शख्स ने, वो को बात हो रही थी तो उन्होंने ना कोफ्त में को बात की। उन्होंने कहा, ओ यार मोहसिन बेग ने बनना सीगा सीएम पंजाब, वो तो ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ने तस्वीर लेके वायरल करती। तो ओके, मुझे फर्स्ट तस्वीर आई थी, यू रिमेम्बर दैट? तो फील्ड मार्शल साहब के वो साथ। मोहसिन नकवी साहब की को बात हो रही थी तो उन्होंने ना कोफ्त में कहा ये बात ना, तो मैं आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कहा अगर ये हुआ होता तो फिर कहाँ मामला चलता क्या है। हिस्ट्री रीराइट हुई होती। क्योंकि आप देखें कि कमाल। आर्मी चीफ हल्फ लेने के बाद, बनने के बाद, ही वेंट टू मोहसिन बेग्स हाउस। मतलब बड़ी बात थी ना, ये छोटी बात तो नहीं थी, लेकिन वो तस्वीर नहीं लीक होनी चाहिए थी। वो यार तस्वीर तो देखिए खाना काबा से भी लीक हुई थी, लेकिन वो फिर भी बन गई बात। नहीं, खाना काबा की तो और बात है ना, वो तो गए तो थे ना साथ। हाँ, वो गए तो थे। बात ये है कि तो वो वो तस्वीर की बात नहीं होती। अगर लेकिन उन्होंने दुआ अगर की थी मोहसिन ना बेग उधर। साहब को किसी ने ये बात कही है कि इस वजह से तुम्हें नहीं बनाया, तो उसने भी मेरा ख्याल है मोहसिन बेग को जो है ना वो किसी और ला दिया। असल में बात ये नहीं थी, बात कुछ और होती है, सबब कुछ और है, तू जिसे खुद समझता है। नहीं तो लेकिन अगर मोहसिन बेग लेकिन की वो मोहसिन नकवी ने वहाँ दुआ की थी ना खाना काबा में, उनकी सुनी गई। हाँ, वो मोहसिन है ना, दोनों ही मोहसिन बेग और मोहसिन नकवी। अल्लाह मियां ने किसी एक मोहसिन की सुन ली, दूसरे की नहीं सुनी, ये काम चल जिन्हें गया खाना ना। काबा जारी की थी सुन ली, जिन्हें लंदन जाके की थी नहीं सुनी। अच्छा, लेकिन मोहसिन बेग साहब ने बहुत जो खतरनाक बातें की हैं ये सारी, सर नहीं, वो देखिए उसके उनकी बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताएं बात ना, है कि कि उन्होंने establishment कहा और है मरीम कि नवाज। जो सीसीडी का मामला है, इनकाउंटर्स का मामला है, उस पे वो बहुत उस बोल रहे पर हैं। एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ नहीं है और आप आने वाले वक्तों में कुछ मामला देख लेंगे। क्योंकि एजाज सैयद ने फ़ौरन ये पूछा तो क्या मरीम नवाज को सीएम के तौर पे हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी पेशेंट गोइयाँ नहीं करता, मैं हार्ड एनालिसिस करता हूँ और मेरी नज़र में इसका कॉन्सिक्वेंस होंगे ये जो हो रहा है उसका। अब देखें, बात तो ये है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू इस्टेब्लिशमेंट। तो अगर मोहसिन बेग साहब ये को बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन वहाँ पर नाराज़गी हो ये इनको लेके, इनकाउंटर्स को, ये सीसीडी के मामलात को। अब ये जो सीसीडी के मामलात हैं, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये जब भी केस होगा ना जी, ये मरीम नवाज के खिलाफ ही होगा और किसी के खिलाफ नहीं ये केस होना। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब फंसे रहे हैं, ये भी फंसी रहेंगी इस मामले में अगर कभी मामला बिगड़े तो। अब वो बिगड़ते नहीं बिगड़ते, हु वुड नो, आपको पता है हमारे यहाँ यही कुछ होता है फिर इवेंचुअली। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट वुड लाइक टू स्टे क्लियर ऑफ इट। व्हाई वुड दे गेट देमसेल्फ इन्वॉल्वड इनटू दिस कि जी हाँ सीसीडी का बहुत अच्छा मामला है, हम इसके साथ खड़े हैं, मारो मारो इनको, पकड़ के मारो। आई डोंट थिंक दैट वुड बी द केस। लेकिन उन्होंने तीफी भट्ट की सिफारिश की है। वो कहते हैं मेरे 30 साल से बड़ा अच्छा वो दोस्त है और वो कमाल का आदमी है, और वो क्या था वो कोई स्मगलर था, कोई वो ये था वो था। तो बहरहाल उस पर उन्होंने वो बातें की हैं, अपनी उनकी दोस्ती थी। अब देखें, मामला ये है कि उनकी नाराज़गी हो गई आईजी साहब के साथ। तो आईजी साहब को उन्होंने कहा, आईजी साहब के बारे में तो उन्होंने कहा है कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी लिया होगा इन्होंने ये काम करने का। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास सबूत नहीं है। उन्होंने कहा सबूत नहीं है, हाँ। बट ही उन्होंने ये बात तो डाल दी ना। मतलब आइडिया इंसेप्शन में वो कहता है ना कि आइडिया एक आपने बस डालना होता है, उसके बाद सारा काम खुद ही चलता है। वो पुर्तगाल की बात भी की है। हाँ, उन्होंने कहा कि इन्हीं की जायदादें तो आपकी मेरी तो नहीं है। बात की थी। हाँ, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने जो जायदादों का जिक्र किया था वो मेरी और आपकी तो है नहीं, इन्हीं की होंगी। वो ना हल्का सा ना, वैसे मोहसिन बेग साहब ना जरा गलत डायरेक्शन ले गए हैं।
उन्होंने ना एक यानी पुलिस वाले की तरफ कर दिया, हालांकि वो मामला दूसरी तरफ है, ये वाला ना, ये पुर्तगाल वाला। बहरहाल उन्होंने कहा आईजी को भी डाल दो इसमें, कोई बात नहीं। होगी होती भी, उन्होंने कहा जब सबने लिए तो उसने भी ले ली नहीं, होगी। ये बात ही नहीं है ना। उसने एजाज सईद ने उससे ये सवाल किया था कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो हैं या क्या नाम है इनका आईजी साहब जो हैं, उस्मान अनवर साहब जो हैं, इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसे पूसे कमाए हैं। लगता तो नहीं है कि ये करप्ट अफसर हैं। तो उन्होंने कहा जी इनकी है ना, यानी ब्यूरोक्रेट्स की होती हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर बनाई हुई होंगी। अब उनके पास कितनी कोई इन्फॉर्मेशन थी, कितना को उनको पहले का गुस्सा था, या वो कोई ये साबित करना, या वो चाहते थे कि भाई ऐसी बात कर दो कि लोगों के कानों में डाल दी जाए बात। मैंने कहा ना आइडिया डाल दो। हाँ, एक आइडिया जो है वो दिमाग में डाल और सोशल मीडिया के लिए के दौर में उनको दे दिया टॉपिक एक अच्छा सा। बिल्कुल, तो वो वाली जो चीज़ है वो उन्होंने की है। और बाकी मेरा अपना ज़ाती तौर पर मुझे नहीं लगता कि मरियम ने जो कनाल्स के ऊपर पंगा डाला, या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर पंगा डाला, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कनाल्स पर तो देखें वो पूरी तरह से फ़ौज के साथ थी ना, फ़ौज भी वही चाहती थी जो वो चाह रही थी, और जो वो बात कर रही थी। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आई एम 100% श्योर कि आर्मी अंडरस्टैंड्स हर पॉइंट, ठीक है। आर्मी कहीं पर भी उसको ये नहीं कहेगी कि तुमने पीपल्स पार्टी से इस बात को फंडा लिया और मैं नहीं लिया, ये गलत बात है। तो बाकी रह गया ये सीसीडी वाला मामला। देखें, सीसीडी के जो मामलात हैं, अवाम उससे खुश हैं, ठीक है, फौरी जस्टिस मिलता है ना, इसलिए फौरी जस्टिस मिलता है। अब आप उसको कुछ भी कह लें कि जी ये होना नहीं चाहिए, या मैं तो नहीं समझता कि ये ठीक है, मगर लोग खुश हैं, ठीक है। राइट नाउ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया हुआ कि यार लोग बड़े परेशान हैं, यार सीसीडी लोगों को मारती फिर रही है, जेलों से निकाल के, वो इसी की बात कर रहे थे कि जो उसको निकाल के मार दिया है। पाकिस्तान में कोई पहली दफा हो रहा है ये वाकया? सेम है। पाकिस्तान में कितने ऐसे तो मैंने रिपोर्ट की होंगी, अब तो मुझे रिपोर्टिंग की भी कितने साल हो गए। अच्छा, अब मोहसिन बेग, मुझे जो लगा ना वो ये लगा कि जैसे देखिए मोहसिन बेग साहब की 2-3 चीज़ें हैं, वो हैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब, लेकिन आपको पता है कि लाहौर में उनका जो घर है वो जरदारी साहब के बिल्कुल सामने वाला घर है। बिलावल हाउस है ना जो बैरिया टाउन में, उसके सामने वाला घर जो है वो मोहसिन बेग साहब का है। वेरी गुड। और साथ साथ ये भी एक मज़ेदार बात है कि वो मलिक रियाज के भी बहुत करीब है। जिना अखबार जो है वो मोहसिन बेग उसके मालिक हैं, एक ज़माने में मलिक रियाज उसके मालिक होते थे। तो बेग साहब ने एक ज़माने में डेली टाइम्स भी खरीदा था, वो चलता रहता है काम। तो बात यह है कि ये जो उनकी बात है, इसके अंदर मुझे उतना सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इसमें गुस्सा ज़्यादा था, रिपोर्टिंग कम थी। अच्छा भाई, राणा साहब उन्होंने तो कह दिया, मेरा वैसे मैं भी अपना थोड़ा सा ओपिनियन दे जाऊँ। वो कहते हैं हसन बोलता बहुत है, लेकिन मैं ज़रा अपना थोड़ा सा आज बहुत कम बोले है ना। मैंने कहा टाइमर गलती से मेरे पास रहा नहीं, स्टॉप वॉच वाला, और बोल भी आहिस्ता आहिस्ता रहा हूँ। देखो मुअज़्ज़िज़ होने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक सिंपल सी बात इसमें ये है कि मरीम नवाज साहिबा को जितना मैंने मतलब थोड़ा बहुत लिमिटेड जो मेरी उनसे की गुफ्तगू रही है और वो रही है, आई डोंट सी हर टेकिंग ऑन द एस्टैब्लिशमेंट एनी टाइम सून, ठीक है। शी विल प्रॉबेबली फॉलो मोर इन द फुटस्टेप्स ऑफ हर चाचू देन हर फादर in this case, because she has seen all of that happen in front of her ना। आप लोगों को अगर आप सेम मिस्टेक बार बार करते हैं ना, तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपके ख़िलाफ़ नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें ये भी कि आपको ख़ुद भी अपनी बचत करने का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। तो मरीम साहिबा जो है ना, वो मोस्टली उस वाले सोच की हामिल हैं कि जहाँ पे उनको ये है कि हमने ख़ुद भी कुछ करना है। जहाँ तक बात नहीं है, आपने जो ये CCD की और मुकाबलों की ये सारी बात की, देखें एक आज CCD तो आज बनी है, कसूर के एक DPO हुआ करते थे, आई थिंक नासिर समथिंग उनका नाम था, इफ़ आई एम मिस्टेकन, राय नासिर था या कुछ था। उनके दौर में कसूर में रोज़ 3 इनकाउंटर होते थे, 3 से 4। दुरानी की तो बात नहीं करें। नहीं, वो दुरानी पता नहीं, नासिर दुरानी नहीं थे, नासिर समथिंग थे, DPO कसूर हुआ करते थे और रेगुलर होता था। ठीक है, आज से कोई 5-7 साल पहले की बात है, और ठीक है, वो पुरानी बात करो। वो तो उसके अंदर ये था कि हर रोज़ होता था। ये तरीकाकार बड़ा पुराना है। मसला वाहिद ये जो है ना, मशहूर थे ना, जुल्फ़िकार चीमा साहब हो गए, नासिर दुरानी साहब हो गए, मशहूर थे लोग। इसमें मसला सिर्फ जो है ना, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, और हम अगर दोबारा इस पे एक पूरा प्रोग्राम भी अगर करें CCD के ऊपर, तो वो है चेक एंड बैलेंस के क्वेश्चन का, कि क्या आप जिसको मार रहे हैं वो एक्चुअली वो बंदा है जिसको मारना चाहिए, या जिसको आप मार रहे हैं कि वो कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज दैट थ्रेशहोल्ड इज मेट समहाउ हाउएवर दे हैव मेड इट। मुझे नहीं पता कि इस वक्त पंजाब हुकूमत कैसे इंश्योर कर रही है सारी बात को, क्योंकि इसके अंदर फिर होता ही है कि पर्सनल राइवलरीज आ जाती हैं, लोग अपने लोग मरवाना शुरू कर देते हैं उसी के सारे गाँव में। जिस तरह के मोहसिन बेग साहब भी इन अ वे यही कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी ने पैसे दिए IG साहब को और IG साहब ने तीफी बट मार दिया, ठीक है। इल्ज़ाम वही है, उस क्रूड
जुबान में नहीं कह रहे जिस तरह लोग कहते हैं मुखालिफ साढ़े को पहले आके मारता। अब सवाल ये है कि इसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद रहे तो मतलब फिर कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना यार। क्या क्रिमिनल सड़क पे फिरते रहे और उनके ज़्यादा राइट्स हैं, जिनको वो मार रहे हैं उनके कोई राइट्स नहीं। ये अजीब मुल्क है पाकिस्तान। अब तुम अगला टॉपिक फिर डिस्कस करना चाहते हो ना, मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। कल यार तू नाराज है ना? नहीं, जिधर आप बात को ले गए हैं उधर खून चीज़ें मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता। मैं वैसे ही तुझे मना कर रहा था ना कि ना डिस्कस कर। चलो शुक्र है नाज़रीन, अब अली ने हमें मौका दे दिया कि हम प्रोग्राम ही खत्म कर देते हैं। अली अपना नाराज तो नहीं होना? नहीं, वो बाद में वो कहेंगे कि नाराज रहते हो। खून ही नहीं है, फिर बस खत्म। हाँ, पहले वो कल कह रहे थे कि राणा साहब को हमने बोलने नहीं दिया। भाई कह रहे थे उनको बोलने नहीं देते हो आप लोग। तो आप नहीं बोलने देते हो, मैं तो नहीं कुछ कह रहा यार मैं तो मतलब कोशिश ही करता हूँ कि थोड़ा बहुत दरम्यान में। तो एक आदमी ने ये भी कहा कि हसन आपसे कंट्रोल ही नहीं होते ये दोनों, आप इनको कंट्रोल किया करें सही तरीके से। कहा ना उसने, ये सही है। उसने कहा ऐसे, आप दोनों को बोलते रहते हैं, आप दरम्यान में बोलते रहते हो, अपनी आपको कोई लिफ्ट नहीं होती। आप अपने प्रोग्राम करें ना इस तरह के प्रोग्राम हमारा देख सकते हैं फिलहाल तो प्रोग्राम हमारा देख सकते हैं फिलहाल मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे नया दौर पर। लाइक किया करें हमारी वीडियोस को। वो 2013 जो है वो आपका अकाउंट नहीं है? वो नहीं, अगर होगा तो पापा की प्रिंसेस बन के करूंगा। वो कितने सारे सोशल मीडिया वाले लड़कियां बन के इतने बड़े-बड़े स्टार बन गए। who comments on each video and says I love you Hassan Iftikhar. Love you Hassan Iftikhar. ये खाली कहता है, वो खाली कहता है कि लव यू हसन। Love you Hassan. खाली हसन। मैं ये love you नहीं हसन। है हसन। वो जो लिखता है मुझे लगता है उसने कहा मैं तो ये लिखता हूँ, आप मुझे एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल रहे हो। एक्स्ट्रा वर्ड्स हम डाल नहीं रहे, प्रोग्राम हम So कर we रहे are हैं। looking for you. We are trying to find who you are. If you want to show आप yourself, सामने आए, हाँ बताएं और हमें। हो सकता है कि हम हसन आपको भी आपसे इनाम प्यार दें। करते हैं। Okay, on that note, Allah Hafiz.